डीएलएड प्रथम वर्ष कला शिक्षण। आज का टॉपिक है हमारा प्रदर्शनकारी कलाएं। जो कलाएं जो दिखाने यानी प्रदर्शन करने के द्वारा दिखाई जाती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले प्रदर्शनी कलाएं क्या होती हैं, कैसे प्रचलित हुई, उसके बारे में बताते हैं। शरीर के विभिन्न भागों पर हाथों द्वारा आघात करके लय रूपों का आनंद प्राप्त करता है। यानी शरीर के विभिन्न यानी अपने शरीर के मुंह से, हाथ से, कैसे भी किसी भी कला को प्रदर्शन करना, तो वो किसके क्या होता है, आघात यानी प्रहार करने से लय रूपों का आनंद प्राप्त करता है। जैसे जंगल में विचरण करते मानव ने बांस के जंगलों में, जो वनों में हवा बहने पर एक मधुर ध्वनि से प्रभावित हो, तो उसी को सुनकर फूंक बादों की रचना की होगी। यानी जब हम जंगल में कोई मानव जंगल से निकल रहा था और वहाँ जो बांस का जंगल था वहाँ से गुजर रहा था, तो जब उसकी हवा उसमें से निकल रही थी, तो हवा को सुनकर उसके अंदर से ऐसी मधुर हवाएं निकल रही थी, तो उसने उसी हवा को प्रभावित होकर जो फूंक द्वारा वाद यंत्र होता है उसकी रचना की। ऐसे ही कोई व्यक्ति जब शिकार पर गया और धनुष की रचना करने वाले मानव ने धनुष की टंकार से प्रेरणा लेकर तार वाद रचनाओं की, यानी जो तार के द्वारा जो वाद यंत्र बनते हैं उसकी रचना की। क्योंकि उसने देखा कि जब हम इस धनुष को चलाते समय इसके टंकार को खींचते हैं तो उसमें से थोड़ी सी आवाज निकलती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति ने इसकी रचना की। जैसे एक तारा है, कमाई चाहे, रावण हत्या है, यानी ऐसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया। इस टॉपिक को आज इसलिए लिया गया है कि मैंने पहले वाले टॉपिक में राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र का प्रयोग किस प्रकार प्रयोग करते हैं उसके बारे में चर्चा की थी, कितने प्रकार के होते हैं। तो उसी को ध्यान में रखती हुई इस कला आज जो टॉपिक लिया उसके बारे में बताया है। यानी शिकार हेतु ऐसे कोई व्यक्ति जब शिकार पर निकला जिसने धनुष का निर्माण किया था, तो उसने जो धनुष जो चलाते समय जो टंकार को खींचते समय जो आवाज हुई, उसी तार को लेकर वाद्य यंत्रों की रचना की। यानी जो तार के जो एक तारा है, रावण हत्या है, और भी हैं बहुत सारे यंत्र हैं, उनका प्रयोग किया था। वृक्ष की सूखी कलियां जब हवा के झोंके से हिलने लगती हैं तो मानव उस ध्वनि की ओर आकृष्ट हुआ और झुंझुना, घुंघरू आदि वाद्य यंत्रों की कल्पना को आकर, यानी उस कल्पना में जाकर उस आधार पर आज वाद्य शब्द के बारे में बात करेंगे। यानी जब आप देखते हैं कि जब हवा चलती है, सूखे पत्तियां जो फली होती हैं, फली जब सूख जाती हैं और सूखने के बाद जब हवा से वो चलती हैं तो उसमें जो उसके बीज होते हैं वो बजते हैं। तो उसी चीज को मानव ने ध्यान रख के उसकी कल्पना की कि ये किस प्रकार बजते हैं। तो उसी को सोचकर उसने जो घुंघरू होते हैं उसको प्रयोग यानी उसको बनाया। झुंझुना, जो झुंझुना होते हैं जो बजाने के, उसको भी उसी कल्पना के आधार पर इसको बनाया। तो आज हम इसी बात को आगे चलते हुए इसी आधार पर हम ये वाद्य शब्द है उसके बारे में बात करते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस शब्द से हुई, तो इसके बारे में हम करेंगे। वाद्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वादनीय, बजाने वाला योग्य यंत्र विशेष। ये यंत्र विशेष ये शब्द है। बद यानी बद धातु से उत्पन्न हुआ है। बद तिथि वादम, जो बोलता है वही वस्तु वाद्य है। ध्यान पूर्वक सुने तो बाद में हमें स्वरों और उसमें बंधे हुए शब्दों को स्पष्ट उच्चारण सुनाई देता है। यानी
हमने देखा है कि जो वादनी और बजाने योग्य तंत्र विशेषताएं, यानी आज के समय में जो वादनी, जो बजाने योग्य यंत्र हैं, विशेषकर वह शब्द बद धातु से उत्पन्न होते हैं। यानी बद तिथि वादनम जो बोलता है वह उसका बद यंत्र होता है। यानी जो बद शब्द है उसका प्रयोग इस प्रकार हुआ है। ध्यान पूर्वक सुने तो हम बाद में हमें स्वर और उसमें बंधे हुए शब्दों का स्पष्ट उच्चारण सुनाई देता है। यानी हम इस चीज को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो हमें इसकी सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता आदि संगीत कला के वाद्यों के प्रयोग में परिणाम मिलते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता और इस कला में, इस प्राचीन सभ्यता में संगीत कला और वाद्यों का प्रयोग में मिले आज भी परिणाम मिलते हैं, यानी इसके साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीन चित्रकला, मूर्तिकला ऐसे कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जिसमें विभिन्न वाद्यों के प्रयोग में जानकारी मिलती है। यानी जो कलाएं हैं उसमें अनेक वाद्य यंत्रों की जानकारी मिलती है तथा डमरू, वीणा, बंसी, घंटा, शंख, ढोल, नगाड़े, घुंघरू आदि आज भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और हम बात करें तो वाद्यों की संरचना एवं वादन क्रिया के आधार पर वाद्यों को 4 भागों में बांटा गया है। यानी हम इसकी बात करेंगे कल कि जो वाद्य कितने प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।